नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज 2026 में कब है, नहाए खाए से लेकर पारण तक के सभी नियम, क्या पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं, पूजा सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि, व्रत कथा और शुभ मुहूर्त, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए। इस साल 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। तृतीया तिथि 14 अगस्त को शाम 6:46 पर प्रारंभ होगी और 15 अगस्त को शाम 5:28 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत का मुख्य दिन 15 अगस्त शनिवार को रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी है, तो उस दिन घर में व्यस्तता रह सकती है। बच्चों का स्कूल प्रोग्राम, पीटी परेड आदि होते हैं, इसलिए पहले से तैयारी कर लें। इस साल 2026 में अधिक मास लगा हुआ है, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। यदि आपके यहाँ ये व्रत पहले से होता आया है तो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन जो पहली बार उठाना चाहते हैं वे अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या अपने क्षेत्र की परंपरा देख लीजिएगा। जो पूजा पाठ, श्रृंगार और भक्ति करना चाहते हैं वे पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। बहुत सी माताएं बहनें भ्रमित हो जाती हैं। स्पष्ट कर दूं, हरितालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है, जबकि हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। दोनों व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोनों अलग अलग व्रत हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हरियाली तीज मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अधिक मनाई जाती है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में हरितालिका तीज का व्रत सबसे अधिक होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी, फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अंततः अपने 108वें जन्म में उन्होंने सावन के महीने में बिना अन्न जल के अत्यंत कठिन तप किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने वरदान दिया कि जो भी सुहागन या कुंवारी कन्या इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजन करेगी, उसके दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होगा। इसीलिए आप सभी माताएं बहनें इस दिन माता पार्वती से सुहाग का आशीर्वाद लें, पूजा पाठ करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। हरा रंग सावन की हरियाली के प्रतीक के रूप में इस दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां पहनती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। सिंजारा नव विवाहित बेटियों के लिए उनके मायके से कपड़े, गहने, मेहंदी और घेवर जैसी मिठाइयां भेजी जाती हैं, जिसे सिंजारा कहते हैं। झूला झूलना सावन के इस उत्सव में महिलाएं पेड़ों पर झूले डालती हैं, लोकगीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। हरियाली तीज के दिन सुहागन स्त्रियों को पूरे 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। हरी साड़ी, हरे चूड़ियां, हरे रंग की बिंदी, मेहंदी, महावर, काजल, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब पहनकर सजकर पूजा कीजिए। हरियाली तीज में हरा पहनना सबसे उत्तम है। यदि हरा न हो तो पीला, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। काले, भूरे या सफेद रंग के वस्त्र इस दिन बिल्कुल वर्जित हैं। जिनके पास नई साड़ी खरीदने की क्षमता नहीं है, वे पहले से रखी हुई अच्छी धुली साड़ी भी पहन सकती हैं। ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। पूजा शुरू करने से पहले ये सामग्री एकत्र कर लें। मुख्य विग्रह भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां या उनकी तस्वीर। पूजा की चौकी, एक लकड़ी का पाटा और उस पर बिछाने के लिए हरे रंग का कपड़ा। माता पार्वती के लिए सुहाग पिटारी, हरी साड़ी या चुनरी, हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, काजल, कुमकुम और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं। भगवान शिव के लिए सफेद या पीला वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, चंदन, अक्षत यानी साबुत चावल और कलश। अन्य वस्तुएं गंगाजल, पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और चीनी, शुद्ध देसी घी का दीपक, धूप बत्ती, कलावा यानी मौली, नारियल, ताजे फल और घेवर जो इस दिन का मुख्य भोग है। 14 अगस्त शुक्रवार को एक दिन पहले नहाए खाए का नियम कर लीजिएगा। उस दिन बाल अच्छे से धो लीजिएगा और शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा। जो सर्गी खाते हैं
वे भोर में खा ले, जो नहीं खाते हैं वे न खाए। 15 अगस्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र पहने, संभव हो तो हरे या लाल रंग के, और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके चौकी रखें, उस पर हरा कपड़ा बिछाएं और अक्षत का आसन देकर शिव परिवार की स्थापना करें। चौकी के पास चावल की ढेरी पर जल, सिक्का, हल्दी, सुपारी और आम के पत्ते डालकर कलश स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश को जल, दूर्वा और मोदक या फल अर्पित करके तिलक करें। शिवजी को पंचामृत से स्नान कराएं, यदि तस्वीर है तो छींटे दें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते व वस्त्र अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर और कुमकुम लगाएं और सुहाग की पिटारी अर्पित करें। सुहागन महिलाएं माता को सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरें। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं या घर में फोटो प्रतिमा से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान को घेवर, फल या घर के बने मीठे पकवानों का भोग लगाएं। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। दीप जलाकर शिव पार्वती की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। यह व्रत मुख्य रूप से बिना अन्न और जल ग्रहण किए यानी निर्जला रखा जाता है। अस्वस्थ होने पर फलाहार किया जा सकता है। कुछ ऐसे राज्य और गांव हैं जहां लोग शाम को शिवजी की पूजा के बाद जल या फल ले लेते हैं। आप अपने क्षेत्र की परंपरा अनुसार करें। पूजा और व्रत के दौरान काले, भूरे या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन मन और तन दोनों की पवित्रता जरूरी है। किसी पर गुस्सा न करें और किसी की बुराई न करें। माता गौरी को चढ़ाई जाने वाली सभी सुहाग सामग्री बिल्कुल नई और शुद्ध होनी चाहिए। इस व्रत में महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन करती हैं और अगले दिन सुबह पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। पूजा के बाद पति को प्रसाद दें और प्रणाम करें। ध्यान रहे, सिंदूर पति के हाथों से नहीं लगवाते। रात को जब व्रत के दिन आराम करें तो साफ सुथरी बेडशीट बिछाकर सोएं। रोजाना वाली या बिना धुली बेडशीट पर नहीं सोना चाहिए। अगले दिन उठकर दातून करें। रोजाना वाला ब्रश इस दिन नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह की पूजा का समय प्रातः 4:46 से सुबह 8:50 तक। प्रदोष काल में पूजा का समय शाम 6:10 से 7:40 तक। चंद्रदेव को अर्घ देने का समय जो लोग शाम को चंद्रदेव को अर्घ देना चाहते हैं वे शाम 6 बजे से रात 8:44 तक अर्घ दे सकते हैं। हरियाली तीज के दिन कुछ न कुछ सुहाग की वस्तुएं दान की जाती हैं, जैसे मेहंदी, चूड़ी, साड़ी, बिछुआ आदि। ये दान आप किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं या ननद बेटी को भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मायके पक्ष की लड़की जो दान करती है वह ससुराल पक्ष में किसी को भी दे सकती है, लेकिन मायके पक्ष में यानी बहन, माँ आदि को नहीं दिया जाता। आपके यहाँ जो नियम हो वह देख लीजिएगा। आशा है ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से हरियाली तीज का व्रत मनाइए।